हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो गई हूँ फ्रेश, हाथ धोकर घर का सारा काम भी हो चुका है। ये देखिए, किचन भी क्लीन हो चुका है और मैंने निकाला है सामान दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। सब्ज़ी निकाली है। अब चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। रोज़ का रूटीन तो वही होता है, बस फ्रेश हो जाओ काम से तो उसके बाद फिर खाने की तैयारी करना पड़ती है दोपहर के। है मीशू? सही कह रही हूँ मैं? है मीशू? सही कह रही हूँ मीशू मैं? बोलो मीशू। हमारी मीशू आ गई, फ्रेश हो गई। हम मीशू देख रही है, मैंने आज स्टैंड लगाया है तो मीशू देख रही है कि मैं कर क्या रही हूँ। अरे मीशू आँखें फाड़ के क्या देख रही है बाबू? हैंड से नहीं पकड़ाया आज मैंने। चलिए मैंने निकाल ली है फलिए, दिख रही हैं आपको? इधर है। ये फलिए निकाली है मैंने, ये है। और मैं इनको जो है अब बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैंने आपसे कहा था जब तक ये सीज़न चलेगा ये फलियाँ हम हर दूसरे चौथे दिन बनाएंगे, क्योंकि हमें दोनों को अच्छी लगती है। और फिर भी ये होता है कि सब्ज़ी में क्या बनाओ क्या बनाओ, तो ये सब्ज़ी तो हम खाते जाते हैं। और ये है अम्बिए, इन अम्बियों को मैं छील के खटाई सुखाऊंगी और अम्बियों की जो कैरी जो आम होते हैं, आम की चटनी जो होती है वो बनाऊंगी। वो शाम को बनाऊंगी, अभी जितना काम होता है वो करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फलियाँ इतनी प्यारी लग रही ग्रीन ग्रीन। ये कैरी आम, कुछ लोग कैरी बोलते हैं, कुछ आम अम्बिये बोलते हैं, हम तो अम्बिये बोलते हैं फिलहाल। ये हमें सब्ज़ी देखिए इतनी रखी हुई है। ये वही जो क्या थे लसवाड़े, अम्बी ने बनाए थे, अम्बी दे दिया, तम्बी ने हमें दिया था, हमने थोड़े खाए थोड़े रखे हुए। ये इतनी सब्ज़ी है, ये हम दोनों का भी हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं शाम के लिए बॉयल कर लेते हैं। और ये हम ये छील के इसको धूप में रख देते हैं। गोश्त आया रखा है, गोश्त अगर मन हुआ शाम को कुछ बना लेंगे, वरना देखते हैं कुछ। चलिए करते हैं शाम की या दोपहर की तैयारी। मैंने फ्राई पैन में रख दिया पानी गर्म होने के लिए। ये मैं तोड़ रही हूँ। तोड़ के इनको फिर बॉईल करती हूँ मैं। इसमें इतना कूड़ा निकलता है, मैं लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था, पर ये टेस्ट में अच्छी होती है। और रोज़ का यही होता है, दोपहर में क्या पकाओ, शाम में क्या बनाओ, खाने का ही होता है। खाने का इशू तो हर घर में होता है, हर कोई टेंशन में है, परेशान में आ जाता है खाने में। आखिर बनाओ क्या? बच्चे होते हैं तो बच्चों के नखरे होते हैं, बड़े हैं तो बड़ों के नखरे होते हैं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। उसने वॉश भी कर ली। अब मैं इन्हें डालती हूँ पानी में। पानी में बॉयल हो गया, इतनी देर में टूटी, इतनी देर में पानी बॉयल हो गया। बस 2 मिनट ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना इसको। ये मैंने ये कट कर ली, ये कट करी है मैंने खटाई सुखाने के लिए। और इतनी मैंने 1 किलो थी, इतनी मैं बस, ज़्यादा नहीं है, ये इतनी मैंने कट कर ली है अचार के लिए। अब इसको मैं रखती हूँ धूप में। ये 3 छोड़ दी खाली मैंने, चटनी वगैरह बनानी हो इसलिए। अब की हमारे पास खूब ढेर सी ये खटाई हो जाएगी, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बाज़ार से मंगाने की। इसमें रखेंगे, इसमें डालेंगे नमक, और नमक डाल के इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे धूप में। चलिए इसे धूप में रखते हैं, इसे भी धूप में रखते हैं। ये मैंने धोया है ना घास वाला, ये चीज़ें मेरी सूख रही हैं। ये बाज़ार की थी, इतनी बुरी शक्ल की आई थी बाज़ार से। ये मैंने खुद से खाई है घर में। और ये मैंने पापड़ भी रख दिए, थोड़े थोड़े पापड़ बचे रखे हैं मेरे पास, बहुत पापड़ है, यूज़ नहीं हुए ना, घर चली गई थी तो। ये चलिए इसमें सूख जाएगी, ये थोड़ी देर ही सुखाएंगे, हमें कहीं ज़्यादा देर मत सुखाना। चलिए अंदर चलते हैं। आराम फरमाया जा रही है, क्यों? तब पानी भी नहीं भरा, पानी भर दूँगी मैं। रोटी सब बड़ी है।
हम लोग ने भी पिए तो भाई हम क्या डालते हैं, डेढ़ खा जाएंगे अब तो हमारा भी खा जाएगा, एक एक्स्ट्रा डाल देती हूँ मुझे भी, दो खा लिया। पंखा चलाना पड़ रहा है, गर्मी में मजबूरी हो जाती है पंखा चलाना। गर्मी भी कितनी हो रही है और दिशान को आने में देर है। खाना मेरा बन चुका है, जो मुझे काम करना था वो सब हो चुका है और मैंने कहा खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही बहुत तेज़ की। फिर इसके बाद खाना खा के पढ़ लूँगी मैं नमाज़, जब तक दिशान भी आ जाएंगे और उन्हें आने में देर लगेगी। यह है मेरा लंच। चलिए मैं लंच करती हूँ, लंच के बाद आपसे मिलती हूँ। आप भी खा लीजिए। ये लसौड़ी की सब्ज़ी, तुरइयों की सब्ज़ी, खीरे, चटनी एंड रोटी। चलिए खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। शाम हो चुकी है और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। शाम क्या रात हो चुकी है और थोड़ी देर मैं रेस्ट करा, नमाज़ पढ़ी, उसकी चाय पी। उस टाइम पे सर में बहुत दर्द हो रहा था और ये फलियाँ बनाई। फलियाँ बनाने में तो आपको पता ही है कितना देर लगती है। ये मैंने रखी है चाय की पतीली नहीं सब्ज़ी की पतीली। और ये देखिए। चलिए मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फलियाँ हमने ये बना ली। इसे बनाने में बताइए आपको कितनी देर लगती है। लहसुन भी कट कर लिया, लहसुन पीस भी लिया हमने, इसके अंदर पीस लिया। हमारी मिक्सर ख़राब है, हमें मिक्सर सब काम करने की याद आ रही है। ये हमारा थोड़ा पिसा रखा है, सब काम करने की याद आ रही। नहीं याद आ रही है तो मिक्सर सही कराने की याद नहीं आ रही, ध्यान ही नहीं रह रही है मिक्सर का। कल याद करके भेजेंगे मिक्सर सही करने। और इसे मैंने पन्नी से चढ़ा दी। ये ऑयल आता है ना तो डब्बा गंदा हो जाता है, चिकना चिकना बुरा लगता है। पन्नी गंदी होगी फेंक देंगे। ये रख दिया इधर। इस पर हम डालेंगे लहसुन, ज़ीरा, सूखी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें रखी है वो डाल देंगे। अरे लाज काम सब बिगड़ रहे हैं, भगाते हो क्या। पर ये फलियाँ लगती बहुत टेस्टी है, मुझे तो भैया बहुत अच्छी लगती है। एक रह गई है, इसकी वो निकाल लेते। पसीने का हालत चेक करें, पसीने की बूंदे कैसे टपक रही है। थोड़ी सी रोटी डाली केवल, कितनी 3-4 रोटी डाली, कोई ज़्यादा भी नहीं तो नहीं होती है, 15-20 रोटियाँ हुए, 3-4 रोटियों में ये हाल है। अल्लाह, सब्ज़ी बन चुकी है। गैस की जगह करते के लिए फ़ैन ऑन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बुरी हालत हो गई। चलिए इसे क्लीन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और मैंने ना एक चीज़ और दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये हम ये अचार के लिए जो मैंने रखी थी सूख चुकी हैं, नमक लगा के रखी थी, ये सब नमक पानी हो गया है, ये सूख गई है। और ये वाली भी तो बिल्कुल सूख गई है। अब मैं इसे ये वाली डिब्बिया वॉश करके इसमें मुनक्के दे, ये वॉश करके ये इसमें रख दूँगी। बाज़ार वाली रख लूँगी मैं, कभी इमरजेंसी पड़ी तो डाल दूँगी, वरना मैं कहूँ फेंक दूँ, क्या करूँ, दे देंगे किसी को, फिश आंटी को दे देंगे। और ये मैं नहीं सुखा रही हूँ, ये सूख जाएंगी। अभी तो मुलायम हो गई हैं, कल तक परसों तक सूखेंगी। ये थोड़ी मोटी है ना इसीलिए। चटनी हमारी बच्ची रखी है। दिशान के लिए दोपहर सालन छोड़ा, दिशा ने खाया नहीं, नीचे से आलू गोश्त ला के खा लिया। यही तो होता है हमारे यहाँ। ये टेबल, आप सोचते होंगे टेबल इनकी सजी रहे हर वक्त सामान से, मजबूरी है यहाँ पे टेबल पे सामान रखना। बहुत ही बुरा लगता है मुझे, बट मजबूरी है, क्या करें। स्लैब पे सब पे चिड़िया आ जाती हैं। चलिए थोड़ी देर अब इधर बैठते हैं, पानी पीते हैं, फिर उसके बाद खाने के लिए। अगर दिशान बहुत तेज़ की दिल भी अजीब सा हो रहा है। पहले थोड़ी देर रूम में बैठते हैं, रूम ठंडा होगा, AC चल रहा होगा या AC बंद हो तब भी ठंडा होगा। AC चल रहा है, रात हो गई, AC चल रहा है। गर्मी में हालत हो गई बुरी। मैं क्या कह रही हूँ, खाना खाएंगे?
हाँ मैं नमाज़ पढ़ लूँ जब तक। ठीक है, मैं 2 मिनट बैठ के पसीना सुखा के, पसीना देख, पसीना ही पसीना हो गई। जिनके घरों में ना बड़ी परिवार बहुत बड़ा होता होगा तो उनको रोटी बनाना कितना कर रहा होता होगा। नहीं पहले तो हम भी अपने घर पे बनाते थे, हमारे परिवार। पसीना देख कैसे दिख रहा है। जो हमारे यहाँ भी 15-16 रोटी तो बनती थी, बेकार हम बोले, माशाल्लाह 7 लोग थे तो 15 रोटियाँ तो बनती थी। बड़ी बड़ी बनाते थे हम भट्टी पे, तो फिर भी 16-17 मिनट में बना लिया करते थे। भट्टी पे बनाने की आदत थी हमारी, भट्टी जलती थी बहुत तेज़। अब ये गैस नॉर्मल है। अम्मी की गैस पे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, अम्मी की और भाभी की गैस पे। हम मेरी गैस पे तो फिर भी रोटी मुझसे बन जाती है। चलिए मैं पानी पीती हूँ पहले, और उसके बाद अब भी नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। अरे यार पैरों में क्यों आ रही हो? देखिए कैसे भागते हुए जा रहे हैं सबके सब। जैसे मैंने कदम बढ़ाया सबके सब भागते हुए आ गए। चलिए नमाज मेरी हो चुकी है, अब मैंने लगा दिया दस्तरखान, खाना खाने बैठते हैं। देखिए वो खाना खाने बैठते हैं, क्या क्या कह दिया, वो सामने से आ रहे हैं। नो नो नो, देखा मेरे बच्चे सद गए हैं बिल्कुल ही। मना करो मान जाते हैं, ये अपने खाने की तरफ देख रहे हैं। ऑस्कर, अरे ऑस्कर नहीं क्या नाम है, मीशू, वाइटी, ये वाइटी हिलते हुए आ गए। शैंकी बड़े घूर के देख रही है मेरी गुड़िया रानी। गुड़िया है मेरी, गुड़िया शहजादी है। देखिए कैसे पीछे से, देखो वो अपने अब्बा को हटा रहा है, कह रहा है मैं पीऊँगा पानी। देख ये लोग ये तो करते हैं। और बेचारे बिल्लू को खाने नहीं दे रहा है। 2 बर्तन रख दिए मैंने इनके, बार बार हटा देती हूँ, बर्तन वॉश करके रख देती हूँ, फिर अलग खाना रख देती हूँ। देखो कहाँ से घुसा ये वाइटी। ये वाइटी बहुत ही चालाक, बहुत ही फुर्तीला है। ये देखो बेचारा उसे पानी पीते थे, पीछे से घुस गया। ये ब्राउनी भी आ गया अब बिल्लू बेचारा हट जाएगा मेरा। देखो देखो बिल्लू के मुँह पे मार रहा है। एक शैंकी गंदी बात, पापा को मारते नहीं है। देखो बेचारा हट गया। ये करते हैं ये बच्चे, देखो 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 इन बच्चों की शरारती। और देखो अपना आप टब में जा रहा है। माशाल्लाह से सद गए बच्चे, मना करो मान भी जाते हैं। इनको भी आने लगी सुसु पानी पीते से। मीशू, निशान खाना नहीं खाएंगे? मत खाइए, मैं तो खाने बैठ गई। चलिए मैं निकालती हूँ। निशान तो सुनेंगे नहीं, इन्हें 85 आवाज़ें मारते रहो। आज ना क्या हो गया, रोशनी नहीं आ रही। आज हुआ क्या, ये थोड़ी सारी फूट गई ना, मतलब क्या बोलते हैं इन्हें, ज़्यादा गल गई। गल कैसे गई, मैं 2 मिनट के लिए रखती हूँ, मैंने 2 मिनट के लिए रखा, पर हुआ क्या, 2 मिनट के रखने के बाद मैं ढक्कन इसका ढक के, ढक्कन 2 मिनट के लिए रख के फिर ढक्कन ढक देती हूँ 2 मिनट 1 मिनट के लिए, फिर ढक्कन तुरंत हटा देती हूँ। और मैं अम्बिये छील रही थी, अम्बिये छीलने में क्या हुआ मुझे ध्यान नहीं रहा, और 5 मिनट हो गए करीब, तो ये गल गई उसी भाप में। स्टीम में गल जाती हैं ये पानी की, तो मैंने इसलिए पहले ही खोल देती हूँ, बट ये ध्यान नहीं रहा तो थोड़ी ज़्यादा गल गई हैं, पर टेस्ट में तो वैसी होंगी जैसे होती हैं। चलिए हम करते हैं डिनर, हम आपको डिनर के बाद मिलते हैं। फिर हम अचार का मसाला निकालेंगे, मसाला पीस के अचार डालेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे, फिर लेटेंगे। इससे पहले नहीं लेटेंगे, अपना काम करके लेटेंगे। सुबह में फिर वही टाइमिंग होगी रूटीन काम की, फिर रह जाएगा। चलिए पहले हम अपना डिनर कर लेते हैं, आप भी खा लीजिए। फली किस किस को अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हुआ, देखिए हम बना रहे हैं, ये देखिए। क्या हुआ बेटू, क्या हो गया, खाओगी तुम, चीज़ खाओगी, मैं भी दे रही हूँ, तुम चीज़ खाएगी मेरी बेटी, अब भी दूँगी अपनी बेटी को खाना। खरबूजा खाएगी, खरबूजा मांग रही है। मैंने दूध लिया है ये, और दूध में डाल दी है चीनी, दिख रही चीनी आपको, हाँ ठंडा दूध है तो चीनी वैसी देर में घुलेगी। और मैंने लिया है खरबूजा, और मैं बना रही हूँ खरबूजे का दूध वाला शरबत। बहुत टाइम से नहीं खाया, टाइम क्या बहुत कई साले हो गए नहीं खाया। शादी से पहले बनता था, शादी के बाद 1 आध बार बनाया होगा, या घर गए होंगे तो खाया होगा, ध्यान भी नहीं है कब खाया था। जबन की आवाज़ें आ रही, चाचू को आवाज़ दे रहे हैं। और हमारे घर पे हमारे बचपन में बनता है, मतलब हमारे बचपन से हम लोग खाते हैं अपने घर पे, हमारे घर पे बहुत बनता है ये। चलिए हम बनाते हैं आज। हमारा पता नहीं अचानक से अभी खाना खाने बैठी, मन हो गया मेरा बहुत कर्रा वाला, तो मेरा मन हो गया तो मैंने के बना ही लो, देर हो कुछ हो। और ये देखिए हमारे वाइटी राजा, मैंने 2-3 बोटियाँ ना उसकी थी सब्ज़ी की, सब्ज़ी खाई नहीं तो बोटी बची, मैंने मसल के इसमें रख दी,
इसको खुशबू आ गई। मीशा तो खा रही है, बिल्लू को हम बुलाते रहे ऊपर आ जाओ, उन्हें समझ में नहीं आया कि हम बोटियों के लिए बुला रहे हैं। बिल्लू हमारे तब पगला है। और मीशा रानी और वो उसका बच्चा ऐसे हबक के आए भाग के, पता नहीं क्या चीज़ मिल रही है खाने को। चलिए हम ये कट करते हैं, इसको हम बारीक बारीक कट करेंगे। जमान नीचे बोल रही, खूब जोर जोर से आवाज़ आ रही है, ढूंढा डांडी हो रही किसी चीज़ की। मम्मा हसन को भेजो। और ये खरबूजा हमारे बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो हम भी थोड़ा सा अपने बच्चों को भी दे देंगे। चलिए पहले हम अपने बच्चों को ही दे दें, बेचारे मांग रहे थे। प्यारे प्यारे हमारे बच्चे, शहजादे, मेरे शहजादे हैं शहजादे। इतना खरबूजा पहले मैं अपने बच्चों को देती हूँ। चलिए आइए दिखाते हैं। हाँ बच्चों आओ, वाइट आओ। अरे 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 अरे, अरे। हाँ वाइट ही। कानपुर से जब वो आया करते थे तो स्पेशल फ़ोन कर दिया करते थे कि मैं कल को आऊँगा और ऐसा ये वाला शरबत ज़रूर लाना आज ही चीज़, पापा को कहते थे। ये स्पेशल उनकी डिमांड पे बनता था, उनको बहुत पसंद था हमारे घर का ये वाला शरबत। पहले कानपुर से बहुत लोग आते थे, पापा का कानपुर और आगरे से आना जाना था माल का, तो वहाँ के लोग भी आते थे। इसके अंदर कीड़े की एक नाम को बूंद डाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कीड़ा तो ख़त्म हो गया। बनाऊंगी, बनाने वाला कीड़ा है मेरे पास, बना के रखूँगी। भूल गई, थोड़ी बहुत रह गई। अब हम इसके अंदर ये डाल देते हैं, कुछ है नहीं इसमें, शक्कर गोली और चीज़ डाल दी बस। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसके अंदर डालेंगे आइस। आइस ना डाल के हम क्या करेंगे, हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अभी ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल लेंगे और अच्छा लगेगा। फिर रूह अफ़ज़ा भी इसे निकालेंगे ना, तो बाउल में डाल के निकाल लेंगे तो और अच्छा लगने लगा ये रूह अफ़ज़ा डाल के। आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा दूध का रूह अफ़ज़ा, दूध रूह अफ़ज़ा और खरबूजे वाला शरबत। चलिए इसको हम रखते हैं फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए, क्योंकि जिशान है नीचे अभी। जब तक मैं समेटा समाटी करूँगी ये ठंडा हो जाएगा। मैं इसको फ्रीज़र कर देती हूँ, फ्रीज़र कर दूँ। फ्रीज़र में तो ऑलरेडी डब्बे पड्डे रखे हैं सामान के। इसके अंदर मलाई है, इधर रख देती हूँ बस। वैसे तो मैं आइस ही डाल देती, पर अभी रख देती हूँ जब तक, वरना बाद में आइस डाल लूँगी। चलिए चीज़ें रखती हूँ, मैंने निकाली चीज़ें। ये लंबी लंबी बॉटल रखने की, यहाँ पे सब लंबी लंबी वाली बॉटल्स रखते हैं। हमने निकाल लिया चार के लिए मसाला, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, सरसों के दाने ज़्यादा नहीं लिए, और इसे क्या बोलते हैं मेथी। मेथी भी ज़्यादा नहीं लिए, कड़वा उठ जाता है मेथी से। मैं लास्ट टाइम मेरे मेथी बराबर की ली थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ये कम ली है। और ये हमारी हींग, ये देखिए हमारा मसाला निकाल लिया हमने। और ज़ीरा और ये कलौंजी डालेंगे ऐसे ही। इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। मैंने फ्राई पैन भी रख दिया, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला अगर कम होगा हम दोबारा बना लेंगे, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने अचार डाला था नींबू का और हरी मिर्चों का, हमारा ना मसाला ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे मसाला वो रखना पड़ा। फिर मैंने अम्मी को दिया, वो अम्मी तो बनाती रहती हैं कुछ ना कुछ, सौंफ धनिया की वो भी बनाती हैं, तो उसमें यह यूज़ हो जाए। उसमें सरसों नहीं थी, बाकी सब चीज़ें थी, तो मैंने अम्मी को दे दिया था वो मसाला। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे।
इसको हमें डार्क कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना है, बस इसे हल्का सा, क्या चीज़ है ये, अच्छा वो है मेथी का, हल्का सा बस इसमें अगर पानी की किसी की होगी नमी तो वो ड्राई हो जाएगी, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कुछ लोग काली मिर्च भी डालते हैं, मैं काली मिर्च नहीं डालूँगी, यही सामान डालूँगी बस, ज़्यादा नहीं डालूँगी। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, ज़्यादा मुझे करना ही नहीं है तेज़। इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और नीचे से पीस के लाऊंगी भाभी के फ्लोर से। इस पर रखूँगी तेल। मेरी मिक्सर ख़राब होने से मेरे सारे काम बिगड़े हुए हैं, कल को याद करके भेजूँगी। अम्मी भी ज़्यादा नहीं है ना हमारी, अगर मसाला ज़्यादा नहीं है तो अम्मी भी हमारी कितनी तरह से आधा किलो होंगी मुश्किल से, मुझे ज़्यादा बनाना ही नहीं है। अच्छा बैठेगा तो और बना, अच्छा क्या मेरे लिए यही बहुत है। नींबू मिर्च का डाला था मैंने, वही मेरे लिए इतना सारा हो गया था। चलिए मैं पीस के लेकर आती हूँ नीचे से। ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, खूब अच्छी तरीके से खोल जाएगा, फिर मैं इसकी गैस ऑफ करके ठंडा करके डालूँगी। ये मैंने मिर्च हल्दी लगा दी थी और ये मसाला मैं पीस के नीचे से ले आई हूँ। मिर्च निकाल के रखी है, मिर्च डालती हूँ, उसके अंदर सामान डालती हूँ, फिर इसके अंदर तेल डाल के मिक्स करके। चलिए नमक तो मैंने अभी इसमें मिलाया था, नमक नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी लास्ट में। डालूँगी इसमें मिर्च, ज़मीन की आवाज़ आ रही। मिर्च, कलौंजी, कलौंजी कितनी प्यारी लग रही है डलते हुए। ये मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर विनेगर। विनेगर क्यों डालते हैं, इससे फफूंदी ना आए और अचार हमारा ख़राब ना होए। वरना अम्मी के पास सोडियम बेंजोएट है, अम्मी सोडियम बेंजोएट डालती है, मैं लेकर आना भूल गई, इसलिए मैं इसमें ये विनेगर डाल देती हूँ। विनेगर से ख़राब नहीं होगा। ऑयल हमारा हो जाए तो हम इसमें मिक्स करके डालेंगे। हम इसे करते हैं मिक्स मसाले को। देखिए मसाला इतना खासा हो गया है, मैं कह रही थी आपसे अभी मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। धुआं निकलना शुरू हो गया बहुत अच्छी तरीके से। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और फ़ैन ऑन कर दूँगी जो ठंडा हो जाए। मैंने इसके अंदर देखिए सारा सामान मिला दिया, दिख रहा है आपको। ऑयल ठंडा होने के बाद इसमें डालते हैं और इन चीज़ों को हटा के रखते हैं। देखिए अचार में तेल तरतराता हुआ मैंने डाल दिया। अचार में तेल खड़ा जब तक नहीं हो अचार टेस्ट नहीं होता है। और सब चीज़ें मिला के अब इसको हम ढक के, और हमने इसको जार में इसलिए नहीं रखा है कि इसे अच्छी तरीके से हम 2-3 दिन चला सकें। रोज़ धूप में रख दूँगी, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मैं इसे जार में रखूँगी। मेरे साथ साथ चलो तुम लोग। चलिए यहाँ का मेरा सारा काम हो गया। स्लैब बस ये अभी गिरा है, ये बोल दो। इसको और क्लीन कर देती हूँ। गैस तो साफ़ मैंने अभी क्लीन करी थी। बर्तन ये नीचे अम्मी के फ्लोर पे ले जाने के रखे हैं, रह जाते हैं। कल को बॉर्डर भरने जाऊँगी। जितने बार काम होता है उतने बार चीज़ें साफ़ होती हैं। ऐसा कोई है कि चीज़ें साफ़ नहीं होती, पर गंदी तो हो ही जाती है। और पानी आ रहा बहुत ठंडा ठंडा। फेस वॉश करूँगी मैं, फिर अंदर जाऊँगी। मोटर खुली है तो मैंने पानी ठंडा बहुत आ रहा था, फेस वॉश कर लिया। पहले मैं खाऊंगी अपना ये ठंडा ठंडा शरबत। निशान तो पता नहीं कहाँ चलेगा, और नीचे सबसे कहेगा कि फरा घर गई हुई है, फरा के घर जा रही हूँ। भाभी कह रही ले फरा कहाँ से तर के आ रही है, अभी मैं पीसने गई तो। मैंने कहा क्या मतलब, बोली आप तो थी नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो ऊपर ही काम कर रही हूँ अपने किचन का। बोली लो चाचू कह के गया कि मैं ससुराल जा रही हूँ फरा को लेने। ये मेरा देखिए ठंडा ठंडा शरबत, बढ़िया सा यम्मी सा। और मैंने आज निकाले ये वाले बाउल, मेहमानों को ही नहीं खिलाए, अपना आप भी खाना चाहिए कभी कभी अच्छे बाउल में अच्छे बाउल में। अब चलिए इसे खा के मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका। बहुत ही टेस्टी है, आप भी ट्राई करिएगा अपने घर पे कि आपको ये शरबत कैसा लगा। चलिए आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं ठंडा ठंडा शरबत खाती हूँ जब तक।
खाती भी पीती भी हूँ, खाने की भी चीज़ है, पीने की भी चीज़ है। चलिए बाय।